आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकज ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो बैरून मुल्क कोविड के मामलों में इजाफे के पेश नज़र कोविड के मुनासिब तौर तरीके अपनाएं और टीके लगवाएं। उसने ये भी कहा है कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने चीन में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इंसान को खला में भेजने के पहले मिशन गगनयान को 2024 की चौथी सैमाही में रवाना करने का निशाना रखा है। हुकूमत ने हवाई अड्डे के ऑपरेटरों से कहा है कि वो मुसाफिरों के लिए परेशानी से पाक सफर को आसान बनाने के लिए अपने निज़ाम को असर नौ तरतीब दें और इजाफी सलाहियत को यकीनी बनाएं। इसराइल के नामजद वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने नई हुकूमत तश्कील देने के लिए एक मुआहदा किया है और क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद ढाका में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो बैरून मुल्कों में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र कोविड के मुनासिब तरीक़ेकार को अपनाएं और कोविड से बचने के लिए टीके लगवाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। डॉक्टर मांडविया ने ये बात कल मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए कही। उन्होंने कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए निगरानी, अलग थलग करने और उसके इंतजाम व इंसराम के लिए सरकारी सेहत निज़ाम की तैयारियों का भी जायजा लिया। सेहत के वजीर ने आइंदा त्योहारों के पेश नज़र तैयार रहने और चौकस रहने की अहमियत को उजागर किया। इस दौरान नीति आयोग के सेहत रुकन डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों से टीका लगवाने और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की अपील की है। हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है। सीनियर सिटीजन क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है। इन सभी का प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है। इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने चीन में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि मुल्क में कोविड के मामलों में इजाफा देखने में आ रहा है। कल एक हफ्तेवार न्यूज कॉन्फ्रेंस में WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनॉम गैब्रेसिस ने कहा कि सूरत हाल के खतरे का जामे जायजा लेने के लिए WHO को दीगर बातों के साथ साथ बीमारी की शिद्दत, अस्पताल में दाखिले से मुतालिक मजीद मालूमात की जरूरत है। उन्होंने सेहत के आलमी इदारे के जरिए चीन से कोविड से मुतालिक आदादोशुमार को मुश्तरक करने की दरख्वास्त की, ताकि कोविड-19 वबा की शुरुआत को बेहतर तौर पर समझा जा सके। हुकूमत ने कहा है कि इंसान को खला में भेजने के मुल्क के पहले मिशन गगनयान को 2024 की चौथी सैमाही में रवाना करने का निशाना रखा गया है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि अमले के तहफ़्फ़ुज़ को इंतहाई अहमियत दिए जाने के तनाजुर में इंसान को खला में भेजने की हतमी परवाज H1 मिशन से पहले बगैर अमले के 2 परवाजें रवाना करने का प्रोग्राम है, जिसका मकसद अमले को महफूज तरीके से निकालने के निज़ाम की कारकर्दगी और परवाज की मुख्तलिफ सूरत हाल के लिए पैराशूट पर मबनी रफ्तार को कम करने के निज़ाम का मुज़ाहरा करना है। गुजरात में भारत में जापान के सफीर हिरोशी एफ सुजुकी ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद के हमरा कल जेर तामीर सूरत हाई स्पीड रेलवे स्टेशन का दौरा किया। जनाब हिरोशी एफ सुजुकी ने जारी तामीराती काम की तारीफ की, जो गुजरात में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर पर की जा रही है। जनाब प्रसाद ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए गुजरात में 98.87% जमीन हासिल कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन की पहली आजमाइश जून 2026 तक सूरत बिलीमोरा कॉरिडोर पर की जाएगी। हुकूमत ने हवाई अड्डे के ऑपरेटरों से कहा है कि वो मसरूफ तरीन औकात के दौरान मुसाफिरों के लिए परेशानी से पाक सफर को आसान बनाने के लिए
अपने निज़ाम को असर-ए-नौ तरतीब दें और इजाफी सलाहियत को यकीनी बनाएं। ये हिदायत कल शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी राजीव बंसल की तरफ से मुनक्किद करदा मीटिंग के दौरान दी गई। इस मीटिंग में मसरूफ तरीन औकात के दौरान भीड़ भाड़ को कम करने के लिए मुंबई और बेंगलुरु के हवाई अड्डों में किए गए इक़दामात का जायजा लेने के लिए कहा गया है। मीटिंग में बेंगलुरु, मुंबई के हवाई अड्डे के ऑपरेटरों और शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल के अलावा शहरी हवाबाजी की सिक्योरिटी के ब्यूरो के दीगर सीनियर एहलकारों ने शिरकत की। हवाई अड्डे के ऑपरेटरों को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी कार्रवाइयों के बहुत से पहलुओं पर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दें। शहरी हवाबाजी की वजारत ने कहा है कि सूरत हाल की लगातार निगरानी और सलाहियत में इजाफे के साथ हालात में बेहतरी आई है और तवक्को है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासतों से अपील की है कि वो बुनियादी सतह पर मनशियात के इस्तेमाल की लानत से निपटने के लिए जिला सतह पर कमेटियां तश्कील दें। लोकसभा में मनशियात की लानत और सरकार की तरफ से किए गए इक़दामात के मौजू पर एक मुख्तसर मुबाहिसे का जवाब देते हुए जनाब शाह ने कहा कि मरकज ने मुल्क में 472 अजला में मनशियात नेटवर्क से हासिल होने वाली इत्तलात की बुनियाद पर एक सर्वे तैयार किया है। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ 32% जिलों में कमेटियां तश्कील दी जा चुकी हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि मनशियात से मुताल्लिक जराइम की कोई सरहदें नहीं हैं और मनशियात से हासिल होने वाले मुनाफे को दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है और जब से सरकार बनी तब से गंभीरता पूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। अमरीका ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को अपना अहम पैट्रियट मिसाइल दिफाई निजाम फराहम करेगा। पैट्रियट मिसाइल निजाम को कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और आने वाले जेट तैयारों के खिलाफ ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यूक्रेन को इस तरह का दिफाई निजाम पहली बार हवाले किया जाएगा। इससे यूक्रेन का दिफाई निजाम मजबूत होगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि पैट्रियट मिसाइल निजाम मजीद 1.85 अरब डॉलर का हिस्सा होगा। यूक्रेन के इमदादी पैकेज में फौजी गाड़ियां, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट निजाम के लिए गोला बारूद और छोटे हथियार शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जो कोई भी दहशतगर्दी के निजाम का हिस्सा पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये पुलिस और हिफाजती एजेंसियों की अहम जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के लोगों का पता लगाएं। कल जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिन्हा ने कहा कि मरकज के जेरे इंतजाम इलाके की इंतजामिया और मरकज सरमायाकारी और दीगर उमूर पर फैसला करेगी। जम्मू कश्मीर में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन ऑफिस खुलेगा, कौन ऑफिस नहीं खुलेगा, इसका फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार करेगा। किसी दूसरे के इशारे पर ये काम नहीं होने वाले। वो दिन लग गए, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हमारे इस इख्तितामे साल की सीरीज के तहत आकाशवाणी का खबरों का शोबा माहीगीरी, मवेशी परवरी और डेयरी के वजीर जनाब पुरुषोत्तम रूपाला के साथ खातिर ख्वाह तरक्की और माही परवरी के शोबे में अहम स्कीमों पर एक खुसूसी इंटरव्यू नशर करेगा। जनाब रूपाला ने हमें बताया कि किस तरह से माहीगीरी की वजारत के कयाम और मत्स्य संपदा योजना के तहत ज्यादा बजट मुख्तस किए जाने से नीलगो इनकलाब को तक़वियत मिल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य संपदा योजना लागू किया और नीली क्रांति का आह्वान किया। जैसे हमारे यहाँ हरित क्रांति है, व्हाइट रिवॉल्यूशन है, ऐसे इसी क्षेत्र को भी ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम पे प्रधानमंत्री जी ने इसका नेतृत्व करने के लिए आह्वान किया और एक ही योजना से 20,000 करोड़ की राशि इस विभाग के लिए मुहैया करा दी। आज 50,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट इसी विभाग के जरिए हो रहा है।
मुकम्मल इंटरव्यू सुर्खियों में शाम 7:10 से एफएम गोल्ड चैनल पर और रात 9:15 बजे से स्पॉटलाइट पर सुना जा सकता है। ये इंटरव्यू हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी दस्तयाब होगा। मणिपुर के नौनी जिले में कल एक स्कूल बस के पलट जाने के बाद 7 तलबा हलाक और 40 से ज्यादा दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा पहाड़ी जिले के लौंगसाल इलाके में नजदीक पुरानी कछार सड़क के पास पेश आया। जख्मियों में 10 की हालत नाजुक बताई जाती है, जबकि 5 तलबा की मौके पर ही मौत हो गई और दीगर 2 तलबा जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। थम्बालनू हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा नौनी जिले में कोहयूपुम के सालाना स्कूली मुताले पर गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने स्कूली बस हादसे में तलबा की हलाकत पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने सोगवार कुनबों के लिए अपनी दिली ताजियत का इजहार किया है। एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि नौजवानों की हलाकत तकलीफदेह है। उन्होंने जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी सोगवार कुनबों के तईं अपनी ताजियत का इजहार किया है। एक पैगाम में उन्होंने भी जख्मियों के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम के कौमी राहती फंड से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। मणिपुर के गवर्नर LA गणेशन ने और रियासत के वजीर आला N बीरेन सिंह ने भी सोगवार कुनबों के तईं ताजियत का इजहार किया है। इजराइल के नामजद वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने इत्तेहादियों के साथ कई हफ्तों तक जारी रहने वाले मुश्किल मुज़ाकरात के बाद नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मुआहदा किया है। उन्होंने कल रात इसाक हर्जोग को मुत्तला किया कि वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए हैं। सदर की जानिब से इत्तेहाद की तश्कील के लिए आधी रात से चंद मिनट पहले जनाब नेतन्याहू ने ट्विटर के जरिए ऐलान किया कि वो हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गए हैं। जनाब नेतन्याहू की कंजरवेटिव, लिकुद और हम ख्याल मजहबी कौम परस्त पार्टियों ने पार्लियामेंट की 120 में से 64 नशिस्तें जीती हैं, लेकिन मगरबी किनारे पर मनसूबाबंदी अथॉरिटी के उमूर से लेकर पुलिस पर वजारती कंट्रोल के सबब हुकूमत की तश्कील रुक गई थी। शिमाली भारत आज सर्द लहर की गिरफ्त में है, जबकि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बेशतर इलाकों में सर्द लहर और घना कोहरा छाये रहने का इम्कान है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच भारतीय वक्त के मुताबिक आज सुबह 9 बजे ढाका के शेरे बंगला स्टेडियम में शुरू हो रहा है। KL राहुल की क़यादत में भारतीय टीम ने पहला मैच 188 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के प्रोबेशनरी अफसरान से खिताब की खबर को खुसूसियत के साथ शाया किया है और उनके इस बयान को नुमाया किया है कि समाजी, सकाफती और इक्तिसादी तरक्की के लिए जंगलात और उनकी देखभाल जरूरी है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब, मिलाप, अखबार मशरिक समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के बयान को अहमियत के साथ पेश किया है कि भारतीय मईशत की बुनियाद मजबूत है। वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को रोजनामा प्रताप और कई अखबारों ने अहमियत दी है कि नई नस्ल को मनशियात से निजात दिलाने के लिए रियासती हुकूमतें मुहिम शुरू करेंगी। रोजनामा इनकलाब, मिलाप ने कोरोना से मुताल्लिक खबर को पेश करते हुए सुर्खी लगाई है कि चीन में कोरोना से फिर तबाही। सेहत के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड से मुताल्लिक तैयारियों का जायजा लिया, मोहतात रहने पर जोर दिया, रियासती हुकूमतों के लिए गाइडलाइंस जारी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवाम को मशवरा दिया है कि वह बैरून मुल्क कोविड के मामलों में इजाफे के पेश नजर कोविड के मुनासिब तौर तरीके अपनाएं और टीके लगवाएं। उसने ये भी कहा है कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने चीन में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इंसान को खला में भेजने के पहले मिशन गगनयान को 2024 की चौथी छमाही में रवाना करने का निशाना रखा है और
क्रिकेट में आज अब से कुछ देर बाद ढाका में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।